अब मैं मनोज कुमार बन जाता हूँ, छुपा लेता हूँ चेहरा, क्योंकि इतने जने तैर रहे हैं और मेरा तैरने का मन नहीं हो रहा है। ये है तलिताल के मेन घाट का नज़ारा, जो है भरा भरा सा भी। यहाँ पर थी मेरी डेस्टिनेशन आज की, बट चलते चलते थक गया हूँ दोस्तों। दर्शन भी हो गए और एक बेहतरीन से ट्रैक की ओर मैं पहुँच चुका हूँ। ये माँ अन्नपूर्णा दोस्तों, मंदिर का नाम है महाअवतार सिद्ध बाबा मंदिर। अंदर अभी नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगा था ये अचानक भटक चुका हूँ, क्योंकि नीचे से एक रास्ता नीचे दिख रहा है और एक जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ दोस्तों, ये एरिया मुझे फ्लावर ऑफ वैली से कम नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। पीले पीले से फूल देख रहे हो तो मैं ये धीरे वेट कर लो ना, मूड खराब हो रहा है और पोपट अलग से हो रहा है, क्योंकि जो वेदर है स्टक हो गया है पता नहीं। नैनीताल बाबा में आपका स्वागत है। सुबह का समय और कल पन्नागर से आने के बाद ना इतना मस्त माहौल अब देखने को मिल रहा है मुझे। ऊपर से ताल में गंदगी ज़्यादा होने लगी है एल्गीज, और ऊपर से मछलियाँ भी देखने को मिल रही है। ये देखो कितनी मस्त हो रही मछलियाँ, और घूमने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे भी जाना पड़ेगा घूमने। कहाँ जाएंगे आई डोंट नो, बट आज का प्रोग्राम थोड़ा सा क्यूरियोसिटी वाला बनाते हैं और जाते हैं सॉलिड सी जगह पर घूमने। यार दोस्तों, अब मैं मनोज कुमार बन जाता हूँ, छुपा लेता हूँ चेहरा, क्योंकि इतने जने तैर रहे हैं और मेरा तैरने का मन नहीं हो रहा है। मुझे खुद में शर्म आने लगी है कि मैं क्यों नहीं तैर रहा हूँ। अगर भाई क्या है कि ही इज़ बिजी, वेरी बिजी पर्सन। बट करण कैसा है रे तू? तेरी वो चिलम कहाँ गई जो तू पिया करता था? चिलम फूकने चली गई है। बट यार देखो यहाँ पर नंगा पना कितना चल रहा है, सब सब अर्ध नंगे हो गए। बट कोई नहीं, इतना भी चलता रहेगा। अब हम भी सब नागा बाबा बनने की कोशिश, नंगा पना करते हुए आगे को तैरते चल रहे हैं, और सब नागा बाबा बनने की कोशिश कर रहे हैं आगे। नागा बाबा पहुँच गया हूँ तलिताल घाट है। बट मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि आज कुछ बेहतरीन सी जगहों को एक्सप्लोर करा जाए फिर से अगेन। और देखो ये है तलिताल के मेन घाट का नज़ारा, जो है भरा भरा सा भी। और मैं सोच रहा था खास ऊपर वाली एरिया में ना मौसम खुला वगैरह होता तो मज़ा आ जाता, मगर यार खुला नहीं है। मैं सोच रहा हूँ आज ऊपर चाइना पीक जाने की, जो पड़ता है टॉप में, जहाँ पर बेहतरीन से बादल लगे पड़े। चलो आज तुम्हें एक बेहतरीन रास्ते ले जाया जाएगा और सीधे मिलते हैं ऊपर तुम्हें। सो फाइनली ऊपर टॉप पर पहुँच चुका हूँ। सत्यनारायण मंदिर का गेट देख रहे हो, यहाँ पर थी मेरी डेस्टिनेशन आज की, बट चलते चलते थक गया हूँ दोस्तों। और देख रहे हो हर बार मेरे साथ पोपट ही होता है। उस एरिया से आया हूँ तलिताल, यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर है, और इतनी खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद मुझे खुद चढ़ाई और चढ़नी है, जो मुझे ले जाएगी चाइना पीक की ओर को। और कैमल्स बैक का रास्ता आगे से भी है, बट ये रास्ते को एंजॉय करते हुए चलते हैं आज, क्योंकि रास्ता बहुत कम जनों ने एक्सप्लोर करा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर से जाते हैं, बट मैं इसी रास्ते जाऊँगा आज, जो रास्ता बेहतरीन सा है। भाई ऊपर चढ़ते चलते हालत मेरी बिल्कुल ख़राब सी हो गई है, थकी गई हो यार। यहाँ से हमारा एक्चुअल ट्रैक शुरू होता है और यहाँ से जाने के लिए ना भाई हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खतरनाक टाइप का भी है। और ऊपर से नैनीताल के नज़ारे तो आप देख ही रहोगे पीछे, बिल्कुल साफ साफ से दिखाई दे होंगे ना, क्योंकि कोहरा ही इतना लगा है बिल्कुल। और देखो दोस्तों गाय देख रहे हो आप कितनी तगड़ी है हो। ये स्टाफ, यहाँ का स्टाफ यानी कि जंगलात वाले यहाँ रहते हैं, और कुछ लोग यहाँ रहते हैं। बट ये देखो चीना चुंगी से नैना पीक पैदल मार्ग, हो माय गॉड, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप आराम से। बट हमें इस वाले रास्ते जाना है, दौड़ते हुए पहुँचते हैं अब, क्योंकि जो ये वाला रास्ता है ये तो ज़्यादा कैमल्स बैक को है, बट हम ये वाले रास्ते यार ताबड़तोड़ चढ़ाई करते हैं। ये रास्ता थोड़ा औसम था पहले, जब लास्ट टाइम यहाँ बर्फ़ पड़ी थी ना, यहाँ से चढ़ गए थे ऊपर। पर यहाँ से एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा ऊपर चढ़ के, क्योंकि हमें ये वाले रास्ते जाना है। और यहाँ पर एक स्टॉप पॉइंट है जहाँ से आप नीचे के बेहतरीन नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं। देखो मेरी जो ऊंचाई है 1700 कुछ मीटर की ऊंचाई में होगा, बट नीचे का एरिया देख लो, हो माय गॉड, बिल्कुल धुंध से भरा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है। बट जो मेरा पोपट हुआ है, ऐसा पोपट किसी का नहीं होना चाहिए यार। किस्मत में भी झाड़ू मार रहे यार दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है। ऊपर से ये रास्ता धीरे धीरे करके मुझे उस नज़ारे की ओर ले जाएगा जहाँ आज का मेरा मोटिव है जाने का, चाइना पीक। और रास्ते में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर खाने पीने के लिए है, बट अपने साथ में लिटिल बिट पानी की बोतल तो नहीं, मगर माउंटेन ड्यू लेकर आया हूँ। बट ऊपर से आवाज़ आ रही है, कौन है?
आई डोंट नो, चलो जो भी है सही है। लौंडे आ रहे हैं यार दोस्तों, मैंने तो मान लिया शॉर्ट रास्ता। यहाँ से 2-4 भाई लोग उतर रहे थे, आई थिंक दूर से आए होंगे मुरादाबाद साइड से, बट मेरे को जो रास्ता मिला है बड़ा तगड़ा है। देखो नीचे जो रोड है, दिख रही है आपको नीचे रोड, बस वहीं से हल्का सा एक बटिया कटी हुई है, पगडंडी ट्रेल भी कह सकते हो। उस रास्ते को मैंने छोड़ दिया, यार रास्ते में आया, बट ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाएगा आई डोंट नो। बट पहले तो मैं एक चुम्बेश थोड़ी जगह में लेके जाता हूँ, जहाँ पर बैठ के आप अद्भुत नज़ारों का आनंद विभोर कर सकते हो। वाह यार, इस नज़ारे में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ और दोस्तों मेरी हिल चुकी है क्योंकि ये बाइक खड़ी है एकदम, और यहाँ पर से नज़ारे ना कुछ अलग ही दिख रहे हैं। और हमें जाना है उस मखमल जगहों में भाई, जहाँ पर लगातार कोहरा चढ़ते जा रहा है। चलो यहाँ से नीचे उतर लेता हूँ। जो याली ट्रेल है इसको पकड़ते हुए निकलते हैं यार अब, ठीक है। यहाँ पर बाजार से मैं एक लाइट जलते हुए दिखता था, मगर अभी कुछ दिख तो नहीं रहा नीचे की साइड पे, बट ये मोरपंखी के पेड़ दिख रहे हैं। यहाँ पर एक हमेशा लाइट जलती रहती थी रात को। मैं हमेशा ये सोचता था ये लाइट जल तो जल कौन सी रही है, जो सामने ऊपर दिख रहा हो तो मैं ये वाली, ये मंदिर के पास निकलती है। मुझे नहीं पता था चाइना पीक में इतना अच्छा मंदिर होगा, वो भी शिव का। चलो आज इस मंदिर के दर्शन भी हो गए और एक बेहतरीन से ट्रैक की ओर मैं पहुंच चुका हूँ। ये माँ अन्नपूर्णा मंदिर। ओ माय गॉड, जय हो प्रभु, सो की रक्षा करना। ये चलते हुए तो जा रहा हूँ, मगर ये ट्रेल मुझे समझ में नहीं आ रही कहाँ पर निकलता है, क्या निकलता है, बस चले जा रहा हूँ। और नीचे से मुझे हल्की फुल्की पानी की आवाज़ आ रही है, मगर ये तो मंदिर का एक जड़ मंदिर है भाई। एक और मंदिर दिख रहा है मुझे इधर। यार ज़िंदगी में इतने मंदिर देखे थे मैंने, मगर ये फर्स्ट टाइम इस मंदिर की ओर आया हूँ। तो दोस्तों मंदिर का नाम है महाअवतार सिद्ध बाबा मंदिर। अंदर अभी नहीं जाता हूँ क्योंकि मुझे लगा था ये चाइना पीक को निकलता होगा, बट ये तो मुझे एक मंदिर की ट्रेल पे लेकर आ गया। आई थिंक मैं भटक गया हूँ रास्ता, तो यहाँ से थोड़ा सा पैदल वॉक करके वापस चलता हूँ, क्योंकि चलो दर्शन अच्छे हुए, मगर एक मंदिर एक्सप्लोर तो हुआ है। किसी दिन दोबारा जाऊँगा और जाके यहाँ बाबा जी के दर्शन जरूर कर जाएगा। जो बाबा जी का मंदिर है उसे तो मैं आधे रास्ते में छोड़ आया हूँ। आधा रास्ता नहीं, वहाँ से कोई आगे का रास्ता नहीं था, वो डेड एंड था, उससे आगे कोई चीज़ नहीं थी। बट अब मैं ये रास्ते को पकड़ते हुए आगे वो जो ट्रेल है जो चाइना पीक को जाती है उसको पकड़ता हूँ यार, क्योंकि आई थिंक आई वॉज लॉस्ट इन दिस जंगल खो गया था नहीं, आई एम लॉस्ट। आई एम भी नहीं होगा, मुझे पता नहीं क्या है इंग्लिश में, बट मैंने कह दिया जितना कहना था। बट अब सीधे सीधे करके चलता हूँ। और ना दोस्तों मुझे किस चीज़ की डर है पता, तो मैं इस एरिया में सच बोलूँ तो हिमालयन भालू प्लस बाघ प्लस और भी चीज़ें दिखती होंगी, बट आई थिंक मुझे ये रास्ता पकड़ना चाहिए, तो मुझे उसका भी डर है। और जंगल इतना शांत है ना, मे बी माइंड ब्लोइंग वाली आवाज़ें नहीं आती जो वो आ रही है चिड़ियों की चहचहाट, मगर पत्तियाँ देखो। और बर्ड वॉचिंग करने के लिए तो सबसे बेस्ट जगह है। चलो तब तक का आराम नाल ये जंगल से बाहर निकलता है। हिमालयन भालू की बात तो बहुत हो गई दोस्तों, बट यहाँ तो मुझे एक्चुअल में ना क्या देखने को मिल रहा है, लंगूर्स, जो हिमालयन भालू से भी 2 गुना होते हैं, खतरनाक होते हैं। नहीं जोक सपाट है, बट एक्चुअल में जो लंगूर है ना शहरों की ओर प्लान कब करते हैं और यहीं देखे जाते हैं। देखो मेरे पीछे ये लंगूर से दिख रहे होंगे, बट कोई नहीं दोस्तों, मेरे को बेहतरीन सी जगह में आ गया हूँ। वो ट्रेल मिल जाती तो मैं रास्ता पकड़ता, ट्रेल टोटली गायब हो गई है। आई एम भटकिंग इस दिस जंगल। कोई नहीं, भटक गए तो भटक गए, क्या रखा है भटकने में, कुछ नहीं है। चलो वो रास्ता मेरे आई थिंक नीचे के रास्ते जाता है, बट अपन को इसी रास्ते जाता है। दोस्तों अच्छा खासा ट्रेल मिल गया है, बट वो काफ़ी नीचे है। मैं इसी के कोने कोने निकलता हूँ, जैसे कि आपको मैं गौर से दिखा देता हूँ। वो बीच में जो रास्ता दिख रहा है वो है, वो देखो दोस्तों, कोई रास्ता तक दिख रहा है आपको, वो है। बट एक्चुअल में मैं काफ़ी ऊपर हूँ, यानी कि 60, 70 या 80 या 90 मीटर से कह सकते हैं, उतना ऊपर हूँ। एक्चुअल में जो ये रास्ते बने हैं ना जंगलों में चलने वाले कांकड़ों के, तो उसी में चल रहा हूँ। कांकड़ यानी कि घोड़ा जो भी हो सकता है, बट मुझे डर इसलिए लग रहा है इस जंगल में कहीं भी कुछ भी अटैक वगैरह हो सकता है। आई थिंक चलना। सो आखिरकार रास्ता पकड़ लिया दोस्तों। ऊपर ही ऊपर जाता तो फंस जाता, और मैं इस रास्ते जाऊँगा
तो बिल्कुल नहीं फंसूंगा क्योंकि ये रास्ता इतना सोबर और सुशील और शांत है जो मुझे आराम आराम से अपनी एक जगह में पहुंचा देगा जिसका नाम है चाइना पीक यानी कि नैना पीक, जो नैनीताल की एक खूबसूरत ट्रैकों में से एक ट्रैक है जिसमें से लोगों ने ज़्यादातर वाला ही ट्रैक करा हुआ है। और रही याले ट्रैक की बात, ये ट्रैक ना लोग बहुत कम करते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको पता है सत्यनारायण की चढ़ाई खा जाती है, फिर उसके बाद ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा लंबा उससे, जिससे कि आदमी यहाँ से आने में थोड़ा सा कतराता है, बस यही है। हो चलो भाई सच बताऊँ, जब भी निकल रहा हूँ पोपट में पोपट ही होता जा रहा है। पोपट का दूसरा नाम कहीं मैं तो नहीं दिख रही हो यार। जंगल में जैसे घुस रहा हूँ कोहरे से सामना हो जा रहा है यार। और कल परसों मौसम इतना प्यारा था, हिमालय के नज़ारे उमदा किस्म के दिख रहे थे, बट अब वो नज़ारे देखने को ही नहीं मिल रहे यार। ऊपर से जहाँ तहाँ ऐसा कोहरा ही देखने को मिल रहा है। परसों जब टिफन टॉप गया था उस दिन मेरी शायद किस्मत अच्छी थी कि मुझे हिमालय के पूरे दर्शन हो गए, बट अब यहाँ होंगे कि नहीं होंगे आई डोंट नो। बट हर जगह हल्दूस की वैरायटीज़ दिख रही है। बस चिड़िया कहते हैं ना, इस रोड में चिड़िया दिखती है, कोई चिड़िया वगैरह नहीं दिख रही यार। भटक चुका हूँ क्योंकि नीचे से एक रास्ता नीचे दिख रहा है और एक जिस रास्ते में मैं चल रहा हूँ दोस्तों ये वाला है। देखो दोनों ने मूड ख़राब कर दिया। बट यहाँ पर मुझे गायों की मल भी दिखाई दे रहे हैं। ये मलना भाई लोकल गायों होंगी जो यहाँ पर चारा वगैरह खाने आती है ना, जड़ी बूटियाँ से। हो सकता है हाथी का भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता। बट एक्चुअल में मैं रास्ता तो दूसरे टाइम आ रहा हूँ पहले कभी आया नहीं पहले आया था एक बार जब बर्फ़ पड़ी थी, बताया तो था, उसी टाइम नीचे उतरा था। बट नाउ सेम ट्रेल है। उसके बाद 2015 के बाद, नहीं 15 भी नहीं है, 12 के बाद अभी आ रहा हूँ, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय बाद। चलो हो भटकते हुए इस एरिया को कम से कम इस ज़िंदगी में देखा तो सही। मगर एक रास्ता मुझे नीचे से भी दिख रहा है, बट वो रास्ते को नहीं जाता हूँ क्योंकि जितना टॉप में चढ़ूँगा उतनी जल्दी ऊपर चढ़ूँगा। देखो मैं कह नहीं रहा था पीने के लिए माउंटेन ड्यू लेके आओ, डर के आगे जी छोटा सा कुंड मिला है, ऐसा लग रहा है स्रोत का पानी आता है यहाँ से दबकर। भाई ये देख रहा हूँ, ये रास्ता है, हल्का सा पानी मिला है, खाल टाइप का बनाया गया है, जैसे उस स्रोत का पानी सामने से आ रहा है ना, ऊपर कहीं रिसाव हो रहा पानी का। और ज़्यादातर यहाँ पर घुरड़ आते हैं। देखो उसके फुट प्रिंट भी दिख रहे हैं मुझे, फुट मार्क, ये देखो दोस्तों, ये है वो। तो सही है, पानी पीने के लिए बेहतरीन जगह मुहैया कराई गई है सरकार द्वारा एक अभियान चलाया गया है। और जंगल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जंगल से मैं काफ़ी रूबरू हूँ। पिछले जन्म में कहीं आता तो नहीं था मैं इधर, कहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा जंगल देखने को नहीं मिलता। बट एक चीज़ और यार दोस्तों, पता है तुम्हें, रास्ते ना बड़े खतरनाक से हो रहे हैं। क्यों कहो, क्योंकि ये देख रहे हो आप, ऐसा तेज़ पानी बहाव आता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर देता है। मेरे को ऐसा लग रहा है चिड़िया भी दिख रही है, ये देखो पूरा रास्ता ख़राब कर रखा है। और थोड़ा सा मैं डर भी चुका था ऐसा लग रहा था मुझे ऊपर से कुछ बाघ वगैरह तो नहीं आ गया है, मगर तो वो बाघ वगैरह नहीं है, वो एक लिटिल बिट चिड़िया है जो कि आवाज़ मुझे हल्की सी पीछे से आ रही है। और अचानक ही फिर से कोहरा ऊपर चोटियों में पहुँच चुका है। मे बी यार अगेन मेरा पोपट होगा, आई नो। बट यहाँ एक चिड़िया दिखी मुझे, यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर ये आई थिंक छुप गई है। छोटी सी चिड़िया नहीं होती है। परसों से मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया बर्ड्स में। बर्ड वॉचिंग देखने के बाद चिड़ियों के एक दो नाम तो उन्होंने मुझे बताए थे, फॉरगेट दैट, क्योंकि तुम्हें पता है अगर रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ चीज़ याद नहीं होती है। वही चीज़ मेरे सामने होती है। ये एरिया मुझे फ्लावर ऑफ वैली से कम नहीं दिखाई दे रहा दोस्तों। पीले पीले से फूल देख रहे हो तुम्हें, ये ऐसी वैलीज़ में होते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। और ये मेडिटेशन जो है ना, मेडिसिन का भी काम करती है भाई। इससे बहुत सारी दवाइयाँ भी बनती है। बट सर्च करके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चलती है कि क्या है क्या नहीं है। बट देयर आर टू वे, नो वे, यही है आई थिंक। आई फॉरगेट दैट, कौन सा वाले से जाऊँ यार, ये भी उसी जगह मिल रहा है, ये भी उसी जगह मिल रहा है। चलो ये रास्ते को, इस रास्ते को चलो यार, इस रास्ते को चलो, कहीं भी जाओ पहुंचना ऊपर ही है। वो रास्ता मैं थोड़ा भटक गया था, दोबारा वो मुड़ के वापस आया। अब मैं सही रास्ते में हूँ। कैसे दोस्तों पता तुम्हें, बिकॉज ऑफ दिस लेस का पैकेट। ये जो लेस का पैकेट है ये मुझे देखने को मिल रहा है, मगर आते समय मैं इसे
यहाँ से उठाते हुए जाऊँगा। और लोग यहाँ से ना अप डाउन करते होंगे, इस वजह से इस रास्ते पर पैकेट ही पैकेट दिख रहे हैं। और जो मैं रास्ता जा रहा था वो नीचे पड़ता है, वो देखो दोस्तों। वहाँ से उतर के मैं अपनी मंजिल जो है यहाँ पहुँच गया हूँ। और यह है बुरास के फूलों का पेड़, जिससे कि बीपी की बीमारी होती थोड़ा कम होती है अगर तुम वो जूस बनाओगे तो। ऐसा मेडिसिन साइंस है या कुछ लोगों का कहना है, बट एक्चुअली मुझे पूरा पता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं भी आपसे कह रहा हूँ। वैसे ऐसे जंगलों में पहले जाया तो करता था, मगर मेरे साथ 2-3 जानवर होते थे। बट भाई और धीरे धीरे ये आना मानने लगा ना दोस्तों, जो ट्रैक है वो अकेले ही मारने पड़ रहे हैं। हाँ, पुराने दिन बहुत याद आते हैं यार। दोस्तों को भी काफ़ी मिस करता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब इस वाले रास्ते जब हम आए थे, मैं और मनीष, बर्फ़ का समय था, जनवरी, चढ़े तो हम आगे के रास्ते थे, उतरे वाले रास्ते थे। क्योंकि ये जो रास्ता है ना एकदम सीधा सीधा सा है, जो कि भाई थकान का एहसास नहीं दिलाता है। सांस इसलिए फूल रही है क्योंकि बातें भी कर रहा हूँ और थकान लग नहीं रही है। बट थोड़ा सा पोपट नहीं होगा क्योंकि हल्का हल्का करके मौसम खुलने लगा है और मैं उस गिरफ्त में हूँ भाई, जहाँ से मैं आई थिंक मुझे आज हिमालयास देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो 5 मिनट की दूरी और हम पहुँच जाते हैं चाइना पीक के नियरेस्ट पॉइंट पे। पोपट तो छोड़ो दोस्तों, मुझे नहीं लगता मेरा पोपट होगा। धूप निकल आई है ऑलमोस्ट। मैं चाइना पीक के उस टॉप ऑफ द एरिया में हूँ जहाँ पर से रेडियो यानी कि दूरसंचार होता है, और वो गेट रहा वहाँ पे। बस यहाँ से सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट लगते हैं सामने नैनीताल के बेहतरीन नज़ारे देखने को। फॉरेस्ट वालों का एरिया, बट यहाँ से हिमालय रेंज आई थिंक नहीं दिख भी सकती है, बट ये है फॉरेस्ट वालों का हाउस। ये पूरा का पूरा प्रोटेक्ट करते हैं पूरा चाइना पीक को। बट अब मैं धीरे धीरे इस गलियों की निकल रहा हूँ क्योंकि धूप निकल चुकी है और मेरे को नहीं पता, सच बताऊँ मेरे को नहीं पता कि नीचे मौसम दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं क्योंकि पूरे जंगल घूमते हुए आया हूँ यार, और भाई पूरे जंगल में मुझे सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़, फ्लावर और वैली टाइप की फीलिंग्स आई है। और रही ये धुंध की बात, उसको मैंने नहीं देखा भी तो पेड़ों से टकरा रही थी। बट हिमालय रेंज एक्चुअल में पहाड़ों से डूबती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। ये देखो हिमालय रेंज। आई थिंक मैं थोड़ा बहुत आज किस्मत का धनी हूँ, जैसे कहते हैं कि ये बंदा किस्मत का धनी है। वो चीज़ आज मेरे साथ हुई है। सब चीज़ देखने के बाद अगर नैनीताल लेक के नज़ारे देखने को मिल गए तो मन को सुकून मिल जाएगा। तो सीधा तो वहीं पर ही मिलते हैं। आखिरकार पहुँच गया भाई 2 घंटे के ट्रैक के बाद। कुछ बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब लंबी दूरी तय करके आया हूँ और नीचे मेरा होगा पोपट, ये तो मुझे पता था क्योंकि लोग तो आए भी हैं मगर देखने के लिए कुछ चीज़ नहीं दिख रही है। नीचे कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है। बट यहाँ से हिमालय की व्यू कुछ शानदार है यार। अब दिखाता हूँ आपको हिमालय की व्यू। खतरनाक व्यू है के भाई। नंदा देवी पीक तो दिख रही है, ऊपर से त्रिशूल वगैरह भी दिख रही है। देखो टॉप ऑफ द व्यू। और नीचे हो गया पोपट, कुछ नहीं दिख रहा है। कितनी भी देर वेट कर लो ना, मूड ख़राब हो रहा है। और पोपट अलग से हो रहा है क्योंकि जो वेदर है स्टक हो गया है, पता नहीं क्या हुआ है। ये देखो एक जगह में अटक गया है बिल्कुल। और इधर का मौसम खुला हुआ है क्योंकि कोहरा जो है पेड़ों के बीच में फंस जा रहा है इधर से। अब क्या करूँ, थोड़ी देर में नीचे की ओर उतर लेता हूँ। मूड जो हो गया है बिल्कुल ख़राब अब, क्योंकि काफ़ी टाइम रुक चुका हूँ यहाँ पर। बादल लगते रहेंगे। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार कब तक यहाँ पर बैठा जाए, क्योंकि सुबह से बादल लगने में थे। हिमालय की रेंज देख चुका हूँ, बट ये जो एरिया है नहीं देखूँगा। भैया लोग भी काफ़ी टाइम से रुके पड़े हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ से वापस निकले तो मिलते हैं तुम्हें कल, क्योंकि पोपट मेरा बड़ा तगड़ा कटा है, बहुत तगड़ा। सो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करना ना भूलें ऑन रियोलियो ब्लॉग्स। और वो वेदर को तुम निहारते रहो और मिलते हैं तुम्हें अपनी अगली वाली वीडियो में। सो सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑन रियोलियो ब्लॉग्स या @ नैनीताल बाबा ब्लॉग्स पर। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय एंड बाय।